हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का टॉपिक लेके आई हूँ। फाइबर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस का जीके में। फाइबर्स आर थिन। फाइबर्स क्या होते हैं, थिन धागे की तरह होते हैं। लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। मतलब आप इनको मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है इनमें। फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से, एनिमल से और इंसेक्ट से, ठीक है। कॉटन आपको पता है प्लांट में लगती है, ठीक है। ये सब सिल्क आपको पता है मलबरी ट्री से मिलता है हमें, इंसेक्ट होता है एक, है ना। ये सब हमें एनिमल से हमें वूल मिलती है। तो ये सब आपको नेचुरल फाइबर्स दिखेंगे। ये सब नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन मेड फाइबर, जो हम केमिकल से बनाते हैं, जैसे कि नाइलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये सब जो होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब a synthetic fiber is a chain of small sub units joined together। ये सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर होते हैं, एक मतलब एक चेन होती है सब यूनिट्स की, छोटे छोटे यूनिट्स की चेन बनाई जाती है बड़ी। उसको हम जब एक चेन बन जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ये फाइबर है, ठीक है। ऑल स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। मैंने आपको बताया ना। अब मोतियों की माला रख दो आप एग्जाम्पल के लिए, कि मोती 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 मोती, तो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी, चेन बन जाएगी, उसको आप बोलोगे पॉलीमर, ठीक है। और सिंगल यूनिट को आप बोलते हो मोनोमर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर है रेयन, ठीक है। वुड पल्प, अब वुड का पल्प लेना है और उसमें केमिकल्स मिक्स किए हैं तो वो बन जाता है रेयन, और आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। रेयन डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको डाई भी किया जाता है, सारे कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है नाइलॉन। इट कैन प्रिपेयर फ्रॉम कोल एंड वाटर एंड एयर। इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसमें मतलब वुड पल्प यूज़ किया था रेयन में और आर्टिफिशियल सिल्क में, इसमें कुछ यूज़ नहीं किया, ये टोटली केमिकल वेस्ट है नाइलॉन, ठीक है। दिस फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ठीक है। सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट्स एक्सेट्रा यहाँ इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, पेट, पॉलीइथाइलीन टेरेफिलेट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, ठीक है। मैनी एस्टर, पॉलिएस्टर क्या होता है, पोली मीन्स बहुत सारे, एस्टर्स, ठीक है। मैनी एस्टर मेक अ चेन कॉल्ड पॉलिएस्टर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये सब होते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है। एक्राइलिक फाइबर्स कौन से होते हैं, चीपर देन वूल, दैट इज़ वाई यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल एक्सेट्रा, ठीक है। एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं हमें सस्ते मिलते हैं वूल के कंपैरिजन में। आप अगर प्योर वूल की स्वेटर लेने जाओगे वो कॉस्टली होगी, एक्रेलिक वूल की लोगे तो वो आपको चीप रेट में मिल जाएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ड्राई अप क्विकली हो जाते हैं, ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं जल्दी। अब असली ऊन है तो उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा, एक्राइलिक ऊन को सूखने के लिए टाइम कम लगेगा। इजी टू मेंटेन होते हैं ये, ठीक है। आर ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनमें मेहनत भी लगती है, ठीक है, ठीक है। ये और अब आएगा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर ही होता है। लाइक अ सिंथेटिक फाइबर इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, इसको भी डाई कर सकते हैं, मेल्टेड, डाई नहीं बोल सकते, कलर दे सकते हैं इसको, मेल्टेड, मेल्ट भी कर सकते हैं, मतलब मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। साइंस स्टूडेंट समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मेलिएबल वो होता है जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं दोबारा से हीट करके, डक्टाइल वो होता है जिसको हम रोल कर सकते हैं शीट्स में,
ठीक है। इट कैन बी शेप्ड इन टू एनी फॉर्म, मतलब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको आप हीट करोगे और दोबारा से उसको किसी और शेप में बदल दोगे, बेंड कर दोगे ईजिली। थर्मोसेटिंग एक बार बन गया तो उसको आप कभी भी सॉफ्टन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, मतलब इनसे आते हैं टॉयज़ बनते हैं, कोम्स बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, ठीक है। पर थर्मोसेटिंग का जो एग्जांपल है बेकेलाइट, ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर हुआ तभी तो ये मेल्ट नहीं हो रहा ना, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ठीक है। अब हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स तो आप जैसे फ्राई पैन ही देख लो तो उसमें हैंडल लगा होगा ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का, तो वो पुअर कंडक्टर है इसलिए हीट से मेल्ट नहीं हो रहा ना। अगर वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह या पीवीसी लगा देते तो वो मेल्ट हो जाता, ठीक है। मेलामाइन, मेलामाइन रेजिस्ट फायर, ये भी फायर को रेजिस्ट करता है एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स बनते हैं इससे। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, ठीक है, ये फायर को रेजिस्ट करता है, ये मेल्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।